हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एपिडिडाइमिस के फंक्शंस एंड स्पोर मैचुरेशंस के बारे में। हमने टेस्टिस के बारे में देखे थे कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस की स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, उनकी सुपेरियर साइड्स के अंदर आपको दिखने को मिलेगा एपिडिडाइमिस। ये है टेस्टिस, ठीक है। ये आपका टेस्टिस है ना। यहाँ पे होता है दिस इज द एपिडिडाइमिस। मान लीजिए टेस्टिस हो गया, यहाँ पे सुपेरियर साइड्स में आपको एपिडिडाइमिस देखने को मिलेगा। एपिडिडाइमस क्या होता है? एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है, समझ रहे हो ना, ऐसे कॉइल्ड होके आपको देखने को मिलेगा। बस एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है। एंड एपिडिडाइमिस स्पेसिफिकली 20 से 25 फीट, ठीक है ना, लेंथ उनका होता है। स्पेसिफिकली हम लोगों की यदि हाइट की बात करेंगे, साढ़े मतलब 5.5 फीट या 6 फीट के आसपास होते हैं हमारे हाइट। नॉर्मली नेचुरल इंडियंस की यदि हम बात करेंगे 5.5 6 फीट के आसपास, तो ये होता है 20 से 25 फीट, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये आपको पता नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि ये एकदम कोइल्ड स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप उसको अनकॉइलिंग करोगे, अनरैपिंग करोगे, निकालोगे, तो आपको इतने लंबे दिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो एपिडिडाइमिस जो होता है लोकेशन, ये है टेस्टिस, मतलब टेस्टिस की सुपे जो है ना, सुपेरियर साइड्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब अपर साइड्स में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम टेस्टिस के बारे में बात कर लेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर होगा अच्छे से। ये है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा लोब्यूल्स, ऐसे कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। जैसे एक ऑरेंज होता है ना, इस तरीके से ऑरेंज है, ऑरेंज को आप निकालोगे, आपको स्लाइस ऑफ ऑरेंज मिलेगा, ठीक है ना, एक एक स्लाइस मिलेगा। इसी तरीके से ये होता है लोब्यूल्स, ठीक है ना। कितना लोब्यूल्स रहता है? लगभग 250 लोब्यूल्स रहता है। मैंने मान लीजिए 2 लोब्यूल्स यहाँ पे बनाया। हर एक लोब्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा पाइप जैसे स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। एक से लेकर तीन, एक रह सकता है, दो रह सकता है, या तीन भी रह सकता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। एंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा दो तरीके के सेल। एक होता है आपका जॉर्म सेल्स, जहां से स्पर्म बनेगा। एंड दूसरा होता है आपका क्या, सर्टोली सेल्स, जहां से क्या बनेगा ना, स्पर्म को नोरिशमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच वाला एरिया को हम इंटरस्टिशियल सेल या लेडी सेल्स कहते हैं, जो कि एंड्रोजन बनाने में हेल्प करता है। इतना चीज हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये ऐसे स्ट्रेट ट्यूबुल्स, पहले एक स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट ट्यूबुल्स बनता है। सारे स्ट्रेट ट्यूबुल्स एक एरिया में आके इकट्ठा होते हैं, हम उसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्लियर हुआ? तो रेटिटेस्टिस ये हो गया रेटिटेस्टिस, नेटवर्क ऑफ द ऑल स्ट्रेट ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल जन हुए हैं स्ट्रेट ट्यूबुल से, सारे स्ट्रेट ट्यूबुल्स जो है ओपन हुआ है एक नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स, जिसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ये जो रेटिटेस्टिस है, यहाँ पे रिडायरेक्ट होता है भास इफरेंसिया, भास इफरेंसिया को। फिर भास इफरेंसिया से जो स्पोर मतलब की चीजें है, वो एपिडिडाइमिस को आ जाते हैं। एपिडिडाइमिस, ठीक है ना, वही सेमिनिफर आप एक्सटेंशन मान सकते हो। लेकिन एपिडिडाइमिस जो है वो हाईली कॉइल्ड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप को स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स दिखने को मिलेगा, जो कि स्पर्म की जो है ना मोबिलिटी, मूवमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म को पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट करनी है कहाँ, मतलब कि यहाँ पर टेस्टिस से ये बन रहा है, यहाँ पर फिर ऐसे वास्ट डिफरेंस होते हुए फिर जाएगा, फिर सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है ना, फिर मेल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया पैनल देके यदि रिप्रोडक्शन करनी है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को भी, उसको वो पाथवे को भी क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके स्पर्म विल मीट विद द ओवम। तो इतने जो लॉन्ग जर्नी है, उसको मूवमेंट करने के लिए उनकी मूवमेंट कैपेसिटी होना जरूरी है। एंड उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, ठीक है ना, जिसको हम स्पर्म मैचुरेशन भी कहते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया है। यदि मान लीजिए आपने सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कोई स्पर्म को निकाल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर छोड़ दोगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एपिडिडाइमिस वो प्लेस होता है जहां पे स्पर्म की मैचुरेशन होता है। स्पर्म अपनी मूवमेंट कैपेसिटी को गेन करता है, स्पर्म अपनी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को गेन करता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चीजें जो है, चेंजेस जो है एपिडेमिस के अंदर होता है, इसलिए एपिडेमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होगी एपिडेमिस है क्या। तो स्पर्म वगैरह जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से बनते हुए, फिर आपका स्ट्रेट ट्यूबुल्स, रेटिटेस्टिस, भास डिफरेंसेस होते हुए ये आ जाएंगे कहाँ ना, एपिडेमिस। एपिडेमिस क्या है? ये एक हाईली कोइल्ड ट्यूबुल्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, ये जो एपिडिडाइमिस होता है उनका तीन पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस हो गया, उनके तीन पार्ट होता है। एक हेड पार्ट रहेगा,
ठीक है, हेड पार्ट, एक मिडिल पीस रहेगा एंड एक टेल पार्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा टेल हेड पार्ट को हम बोलते हैं कैप्यूट। ठीक है, कैप्यूट, हेड ना बोल के हम बोलते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमिस। ठीक है ना। अच्छा टेल को हम बोलते हैं काउडल। काउडल वर्ड आपने सुना होगा, काउडल, काउडा मतलब कि टेल है, जैसे इक्यूडा, इक्विना का है ना, काउडा इक्विना, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना टेल रीजन होता है। तो टेल मतलब तो कैप्यूट एंड काउडा, ये होता है मिडिल पीस होता है। क्लियर हुआ, एपिडाइमिस के तीन पार्ट। जो भास मतलब कि यहाँ से जो टेस्टिस के साइड्स में है उसको हम कैप्यूट कहेंगे, हेड कहेंगे, उसके बाद मिडिल पीस आएगा। जो भास डिफरेंसेस से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे ये भास डिफरेंसेस है, जो एब्डोमेन की तरफ जो पाइप गया है वो भास डिफरेंसेस है। भास डिफरेंसेस से जो कनेक्टेड है उसको हम टेल रीजन या काउडल रीजन कहेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखेंगे ये उनकी लोकेशंस हो गया। इनके तीन पार्ट, हेड कैप्यूट एंड मिडिल पोर्शन को बॉडी एंड टेल काउडल पार्ट कहते हैं। तो टेस्टिस मतलब कि एपिडाइमिस जो होता है कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि कुछ ऐसे आपको नजर आएगा, कॉमा जैसे हम ऐसे करते हैं ना, तो ये थोड़ा ब्रॉड होता है, हेड वाला ब्रॉड रहेगा, कॉमा कॉमा लिखने के टाइम पे जो हम कॉमा लगाते हैं तो उसी स्टेप होता है। तो हेड थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, फिर मिडिल बेस, फिर टेल रहता है। ठीक है, अच्छा तो ये टाइटली कॉइल्ड होता है। अच्छा जो पाइप है तो पाइप जैसे स्ट्रक्चर उनकी, यदि हम पाइप के अंदर देखेंगे आपको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मस्कुलर, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स देखने को मिलेगा। जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होता है, मतलब कि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि ये दो लेयर की है लेकिन ये है एक लेयर की। ठीक है ना, जो हमने हाँ एपिथेलियल टिश्यू की भी डिफरेंशिएशन किए थे, यदि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही लेयर है, सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। यदि दो आपको लग रहा है कि दो लेयर है लेकिन एक्चुअल में है एक लेयर, उसको हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड आपको इसी तरीके से ये रहता है, आपको लगेगा कि ये दो लेयर की है लेकिन एक्चुअली एक एक है, एक ही लेयर की है, कुछ ऐसा है। ठीक है, कॉलमनर है, कलम जैसे होता है, लंबे लंबे सेल्स रहेगा, उसके ऊपर एक्चुअली क्या होता है ना, माइक्रोविली होता है। ठीक है, अच्छा तो होगा क्या, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। तो ये क्या करेगा, कॉलमनर एपिथेलियम स्टीरियोसेलर रहता है जो कि रिएब्जॉर्प्शन है। मान लीजिए स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, स्पर्म ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। मान लीजिए स्पर्म इजैकुलेशन नहीं हुआ है, हमेशा इजैकुलेशन होगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो उस कंडीशंस में स्पर्म की क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब है कि जो स्पर्म बनी हुई है, ठीक है, स्पर्म मान लीजिए मिलियंस ऑफ स्पर्म बनता है, उनमें से कुछ स्पर्म की जो लाइफ स्पैन होता है, दो तरीके के लाइफ स्पैन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर चले जाता है वहां पे उनकी लाइफ स्पैन जो होता है 2 to 3 डेज होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 21 डेज तक उसको लगता है। कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस तो मेल पार्ट की मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट की हिस्सा होता है ना। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ पूछा गया है, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैकिंग की, वहां पे डिपेंड करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है कि पीएच कितना है, इम्यून सिस्टम उनका कौन सी तरीके के है ना। कुछ इम्यून सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव रहता है इमीडिएटली उसको फील करेगा, कुछ अल्कलाइन पीएच रहता है या कोई कंडीशन है तो वहां पर भी डेथ हो जाएगा। लेकिन नेचुरल कंडीशंस की यदि हम बात करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर 2 से 3 दिन वो जिंदा रहेगा, उसके बाद उनका डेथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगभग 3 वीक है ना, 21 से 25 से 20, मतलब कि आप 24 26 डे आप मान सकते हो, 3 वीक आसपास वो यहाँ पे जिंदा रह सकता है मैच्योरेशन के लिए, मतलब मैच्योर। एक बार मैच्योर हो जाने के बाद यदि मान लीजिए इजैकुलेट नहीं हुआ तो उस कंडीशंस में क्या होगा ना, फागोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, फागोसाइटोसिस होता है। तो स्पर्म के अंदर जो प्रोटीन है, क्योंकि ये तो है सेल है ना, यहाँ पे जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो रिसाइकिल होता है, ये तो ब्यूटी है, वो चीज फिर बड़ी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है। तो ये जो स्पर्म जो डिग्रेडेशन हुआ उनका रिएब्जॉर्प्शन इस कॉलमनर सेल्स जो होता है उनमें जो माइक्रोविलाई होता है वो रिएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। क्लियर हुआ, अच्छा उसके नीचे रहता है स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स होता है यहाँ से ग्लैंड्स रहता है एंड ये ग्लैंड्स कुछ म्यूकस सिक्रेट करता है एंड ये जो म्यूकस है ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए। क्लियर हुआ, ठीक है, अच्छा तो वाल ऑफ एपिडिडाइमिस की जो वाल होता है पाइप जैसे, ये जो वाल है वो आपकी सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल से बनी हुई है
एंड यहाँ पे माइक्रोविली है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, एंड गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। ठीक है। अच्छा, तो फंक्शंस में हम देखेंगे सबसे पहला फंक्शंस होता है स्पर्म थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे स्टोरेज होके रहता है। जब इजैकुलेशन करनी है तो स्पर्म एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर होके चले जाएगा, वास डिफरेंसेस, फिर सेमिनल वेसिकल्स ऐसे होते हुए मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाहर निकल जाएगा। सो उसके बाद हम देखेंगे, देखिए एबिलिटी टू फर्टिलाइजेशन, स्पर्म यहाँ पर इट गेन्स द एबिलिटी टू फर्टिलाइजेशन, मतलब कि स्पर्म यहाँ पे अपने आप को काबिल बना रहा है कि फर्टिलाइजेशन जाके कर पाएगा। तो 1 से लेकर 3 हफ्ते लगता है। इट इज स्टोरेज पॉइंट, ये आपको जी सिंपल से पूछा जाएगी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि एविडेंस की मेन फंक्शंस क्या है, दैट इज द स्टोरेज। स्पर्म की मैच्योरेशन भी होता है और थोड़े बहुत मैचुरेशन रुक जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होता है, यहाँ पे भी होगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा। लेकिन जो बेसिक नेचर होता है, स्पर्म कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जहाँ बन रहा है वहीं पे स्टोर होगा? नहीं, एपिडर्मिस में स्टोर होकर रहता है। एंड एपिडर्मिस में तो इतने लंबे एरिया है ना, 20 से 25, मतलब कि आप जैसे 5 लोग हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इतने एरिया हो गया तो वहाँ पे डिपोजिशन स्टोरेज होके रहता है। स्पर्म जिसकी एज फिनिश हो गया, मतलब कि लगभग कंप्लीट हो गया, उसके बाद डिग्रेडेशन होगा, ठीक है ना। प्यूबर्टी के बाद अकर्स 10,000 स्पर्म पर सेकेंड में 10,000 स्पर्म बन रहा है। सो स्टोरेज के लिए तो एक जगह चाहिए, एपिडर्मिस वो जगह रहता है। तो स्पर्म हप्लड होता है तो उनका तो एक लाइफ स्पैन रहेगा, तो लाइफ स्पैन मतलब कि लाइफ स्पैन गुजरने के बाद उनका जब डेथ होता है, रीअब्जॉर्प्शन वही एपिडर्मिस में भी हो जाता है। ठीक है। यदि आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, पूरा सिलेबस वाइज क्लासेस नोट्स, उसके साथ साथ एमसीक्यू, आप एड सेट के साथ मिलकर कर सकते हो। ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है एंड स्क्रीन पे भी रोल हो रहा है 7894226802। ठीक है। तो आपकी जितने भी कोर पेपर है, बच्चे जो कमेंट कर रहे हो कोर पेपर, वो सारे कंप्लीट हो चुका है। एंड डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये तो एंडोक्राइन की डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ये अभी चल रहा है। ठीक है। एंड आपके एनिमल बिहेवियर, इम्यूनोलॉजी, सारे डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो आपकी है, तो आप बोलोगे तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा यदि आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, अभी से स्टार्ट कीजिए, तो सिपेट या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन भी एक्सपर्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो नोट्स के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए।